बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 4 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 4 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आसान से क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। कौन सा एमसीक्यू आपके पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको साथ साथ बताएंगे। तो पूरी तवज्जो के साथ बैठे। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में बैठे बैठे आपको एक्सरसाइज अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेटे फर्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, कहता है द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। अब देखें, आपको पहले सिखा के आ रहे हैं कि भाई पहले देखा करेंगे कुछ कॉमन आता है कि नहीं आता। तो यहाँ से देखें दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। 12 इसमें भी है और 12 3 द 36 होता है बेटे। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ना 12 कॉमन ले सकता हूँ। अगर 12 कॉमन लूँ तो पहले यहाँ पे बचेगा x और आगे यहाँ से बचेगा 3। अब देखें 12x बन जाएगा, 12 को 3 से करेंगे 36 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, फैक्टर्स आ गए एक तरह से। तो यही रिजल्ट है। तो देखें कौन सी ऑप्शन बनती है जी, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब इसको सर्कल कर लेंगे। इस तरह सेकंड एमसीक्यू में देखें, कहते हैं द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब इस पे गौर करें, देखें 9 है, 3 का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है। तो फिर इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स 2x होल का स्क्वायर, और फिर इस -12x को अगर मैं लिख दूं इस तरह से 2 इंटू 2x इंटू 3, और लास्ट में हम इस 3 को लिख देते हैं 9 को 3 का स्क्वायर। अब देखें 4x स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा इसको देखें 3 टू द 6 6 टू द 12 माइनस का 12x बन जाएगा ये वाला। फिर उसके बाद देखें 9 को हमने लिखा 3 का स्क्वायर, तो वो 9 बन जाएगा। यानी कि इस सारी चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया। लेकिन इससे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए है ये बी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये बी, तो ये तो फार्मूला क्लोज हो रहा है ना, a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ये a है ये b है, तो ढूंढे यहाँ पे a माइनस बी होल का स्क्वायर। यानी कि इस सारी चीज़ को हमने क्लोज कर दिया इस तरह से। तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नंबर 3 वाला देखें, द HCF ऑफ a क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर इज। भाई HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स वही जो कॉमन होगा वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a की क्यूब है तो इसमें a तो होगा ना, और इसी तरह से यहाँ पे बी स्क्वायर है तो b की क्यूब है इसमें, तो इसमें भी बी स्क्वायर मौजूद है। अलग अलग ब्रेक करेंगे तो एक ही बात है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट देख लें MCQs हैं तो इतनी देर आपने लगानी नहीं है। तो फिर इसका मतलब ए बी स्क्वायर जो है वो इसमें है, तो ए बी स्क्वायर ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो ए बी स्क्वायर कौन सी ऑप्शन है जी, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब है जी नंबर 4 वाला एमसीक्यू, कहता है द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने फाइंड आउट करना है ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy इज। डियर स्टूडेंट्स एलसीएम आपको पता है ना इसका फार्मूला कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो आपका एलसीएम आ जाता है। तो फिर देखें 16x स्क्वायर है, तो 16x स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 16 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 4 टू द 8 8 टू द 16 मल्टीप्लाई। आगे देखें x स्क्वायर है तो x मल्टीप्लाई x। इसी तरह से आगे देखें 4x है तो 4x के भी फैक्टर्स बना लें। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और साथ में x है तो x अकेला आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें क्या है 30xy 30xy, तो 30 को ब्रेक करेंगे यानी कि फैक्टर बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कर लें, x अलग है y अलग है, ठीक है। 3 टू द 6 6 5 तो 30। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब देखें हमें क्या चाहिए, पहले कॉमन फैक्टर्स। तो देखें तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो एक तो आ गया ये 2, ये कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। और साथ में देखें फिर आगे इसमें 2 है इसमें 2 है इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 इन दोनों में नहीं है, x इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो ये आपका x भी क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो फिर कॉमन फैक्टर क्या आ गया जी, 2 मल्टीप्लेक्स करेंगे तो 2x बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमें चाहिए अब नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कह लें अन कह लें, ठीक है, एक ही बात है। नॉन कॉमन फैक्टर जो बाकी बचे हैं, बाकी क्या बचे हैं देखें ज़रा, 2 इसमें है इसमें है। अच्छा जी इन दोनों में अगर 2 आ रहा है ना तो इसका मतलब 2 एक दफ़ा लिखेंगे, ये बात भी जहन में रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं कि वो कहते हैं 1 2 3 4, यहाँ 4 दफ़ा लिख देते हैं 2। नहीं बेटे देखें 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, दोनों में है, इसमें नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इन दोनों में तो मौजूद है ना।
तो आपने पेयर की फॉर्म में देखना होता है, पेयर की फॉर्म में। जो पेयर में आएगा वर्टिकली चेक करेंगे तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये देखें, ये 2 दफ़ा यहाँ पे वर्टिकली आ रहा है, तो इसका मतलब पेयर में, लिहाजा इसको एक दफ़ा लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2। अच्छा, इसकी बारी यानी कि ख़त्म हो गई। अब ये 2 अलग बच गया, तो ये 2 आ गया, फिर ये अलग 2 बच गया, ये 2 आ गया। अच्छा जी, ऊपर से देखें ये x बच गया है, तो इसको मैं लिख देता हूँ। फिर यहाँ से देखें, यहाँ से कुछ नहीं रह गया, यहाँ से 3 रह गया और 5 रह गया, तो ये आ गया जी 3 × 5, और यहाँ से फिर सिर्फ y बच गया, तो ये y आ गया, ठीक है ना। इस तरह से आपके ये नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। अब चाहें तो आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, मल्टीप्लाई कर देना। देखें 2 to the 4, 4 to the 8, फिर 8 को 3 से करें, फिर उससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 120। तो ये आ गया जी 120, और ये x बच गया और ये y बच गया, ठीक है, 120xy आ गया। अब उसके बाद देखें जी, ये कॉमन फैक्टर आ गया 2x, और ये नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2x मल्टीप्लाई 120xy। अब बेटे 2 को 120 से करेंगे तो क्या आएगा 240, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा y, तो 240x स्क्वायर y आ जाएगा, 240x स्क्वायर y आ जाएगा। तो फिर देखें जी कौन सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, 240x स्क्वायर y, चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे जी, प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू डैश ऑफ द 2 पोलिनोमियल्स। भाई एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 पोलिनोमियल्स। ये पीछे आपको पढ़ा के हैं, तो प्रोडक्ट चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6 पे कहते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब देखें, ये पीछे हम जिस तरह से करके फार्मूला क्लोज आ रहे हैं ना, उसी तरह से फिर आ गया है। ये x स्क्वायर है, इसको लिखें x स्क्वायर, माइनस 6x को लिख सकता हूँ -2 × x × 3, और साथ में देखें आगे क्या है +9, तो इसको लिख लें 3 का स्क्वायर। सही है, अब फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 2x, फिर 2x को 3 से, तो 3 to the 6, तो -6x बनता है। तो इसका मतलब ये तो फार्मूला क्लोज हो रहा है ना, तो ये फार्मूला बन गया जी x माइनस 3 होल का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी होल का स्क्वायर। ओपन करेंगे दोबारा ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब देखें, अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ना, तो इसका स्क्वायर रूट ले लें। अब ये होल पे ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस करके आप लिख देंगे x माइनस 3। तो x माइनस 3 कहाँ पे है जी, ये अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटे, आसान आसान MCQs है। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, कहता है द एलसीएम ऑफ a माइनस बी होल का स्क्वायर एंड a माइनस बी के ऊपर देखें पावर होल की क्या है 4। तो एलसीएम क्या आएगा, a माइनस बी होल की पावर 4, जो बड़ी वैल्यू होगी वही एलसीएम में आएगी ना। ये तो इसके अंदर आ ही जाएगा ना, a माइनस बी का स्क्वायर तो इसमें मौजूद है, तो लिहाजा ये आपका क्या है एलसीएम है। तो फिर ये ऑप्शन बनती है जी चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी आपके पास फैक्टराइजेशन ऑफ x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये क्यूब का फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे गौर करें। देखें ये x की क्यूब है, तो यहाँ से 1 की क्यूब ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे हम कर लेते हैं कि देखें ये आपके पास है x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये आ गया x की क्यूब। अब इस चीज़ को हम कैसे ब्रेक करेंगे कि फार्मूला भी बने और फ़र्क भी कोई ना पड़े बेटे। इसको हम लिखेंगे प्लस 3x × 1 प्लस, फिर से लिखें 3x × 1, फिर लिखें प्लस 1 की क्यूब, ठीक है। अब देखें चीज़ वही खड़ी है, लेकिन फार्मूला बन जाएगा, पहले a पे स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा b पे स्क्वायर फार्मूले में। अब देखो a की क्यूब प्लस b की क्यूब, इसको b कहें इसको a कहें, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना। तो ये देखें 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब अगर दोबारा चेक करें तो ये देखें 3x स्क्वायर, ये चीज़ बन गई, साथ में 1 है तो मल्टीप्लाई को फर्क नहीं पड़ेगा, 3x स्क्वायर बन गया। और ये चीज़ जो है ये वाली बन गई, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आएगा। यानी कि इसी चीज़ को हमने इस तरह से लिखा है, लेकिन बन ये फार्मूला गया है। तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा बेटे कि a आपके पास क्या है x, तो x प्लस b क्या है 1, इस सारे की क्या आ जाएगी क्यूब, तो a प्लस बी होल की क्यूब, ये फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे देखें कौन सी ऑप्शन बनती है जी, a प्लस बी होल की क्यूब, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री।
क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो डिग्री भी तो उसकी 3 होगी ना, तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब लास्ट में है जी नंबर 10 वाला एमसीक्यू जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से नंबर 7 वाला इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। इसी तरह से नंबर 4 वाला, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटे, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स की क्यूब माइनस 27, यानी कि इसके जो फैक्टर्स बनेंगे उसमें से सिर्फ एक फैक्टर कोई सा बता दें। तो बेटे इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की क्यूब माइनस 27 है तो इसको लिख ले 3 की क्यूब। अब देखिए 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27 बन जाएगा। अब ये तो फार्मूला बन गया, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो आपको याद होगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब को हम ओपन करते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, यही तरीका है ना। तो फिर यहाँ पे भी तो यही चीज़ बन रही है, तो ओपन करें जी ए माइनस बी, तो ए क्या है एक्स, माइनस बी क्या है बेटे 3, तो ये आ गया 3। फिर आगे वही ए का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन वो ज़रूरत ही नहीं है आगे करने की क्योंकि एक्स माइनस 3 एक फैक्टर तो आ गया, यही ढूंढ लें। ये देखें अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो उसने एक की बात की थी, वन ऑफ द फैक्टर। ठीक, लो जी ये एमसीक्यू थे, तो इसमें तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 वाला मार्क कर लीजिए, नंबर 7 वाला और नंबर 4 वाला, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे बाकी सारे आसान थे। ठीक है, अब है जी क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है बेटे, थोड़ी देर में ये सॉल्व हो जाएंगे, बस तवज्जो से बैठे रहें, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं। कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें हर पार्ट में ना फैक्टराइज करना है। सिंपल, पहला पार्ट है जी 4x की क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x। तो उसी तरह से जैसे पीछे से करते चले आ रहे हैं कि सबसे पहले देखें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखें 2x है, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x होगा, तो फिर 2x कॉमन ले लें, अंदर आपके पास बचेगा यहाँ से 2x स्क्वायर। अब देखें 2x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 4x की क्यूब बन जाएगा, और यहाँ से 2x अगर बाहर आ चुका है तो अंदर रहेगा 9x, 9 टू द 18 हो जाएगा, x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से आगे देखें माइनस का 6 बचेगा क्योंकि 2x यहाँ से बाहर आ चुका है, अब 2x को 6 से करेंगे वही 12x बन जाएगा। तो बस फिर ये देखिए ये एक फैक्टर बन गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बहरहाल ये आपका फाइनल आंसर है, यही बुक के पीछे दिया गया है। इस तरह पार्ट नंबर 2 देखें, एक्स की क्यूब प्लस 64 वाई की क्यूब है, तो यहाँ तो क्यूब का फार्मूला बन रहा है सिंपल। क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे सारी आपको कैसे तैयार हो जाएगी। तो देखें एक्स की क्यूब 64 वाई की क्यूब है, तो इसको लिख सकता हूँ 4y होल की क्यूब, 4 का क्यूब लेंगे 64 बन जाएगा, y के ऊपर क्यूब आ जाएगा, तो यही चीज़ दोबारा बन जाएगी, तो इसका क्यूब का फार्मूला बन गया। अब देखें a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो कैसे ओपन करेंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वही चीज़ हमने ओपन कर दी। ठीक है ना, इतना तो पता है। अब बेटे x प्लस 4y एज इट इज, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें 4xy बन जाएगा माइनस का, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और साथ में y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। लो जी ये आपके पास आंसर है इसका फाइनल, कितना आसान था। उसके बाद है जी नंबर 3 वाला पार्ट, x की क्यूब y की क्यूब माइनस 8 है, तो 8 किसका क्यूब बन सकता है, 2 का क्यूब। तो फिर ये देखें एक्स वाई होल की क्यूब, अब ये सारा a बन गया, यानी कि एक्स वाई क्या है अब a है, इस सारे को a कह रहा हूं। तो a की क्यूब माइनस 8 को लिखा 2 की क्यूब, तो ये बन गया b की क्यूब। तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ऊपर क्या था a की क्यूब प्लस b की क्यूब, वो प्लस वाला फार्मूला था, अब माइनस वाला बन गया, तो वो भी आपको पता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला ना, उसमें सिर्फ माइनस ए बी होता है, इसमें प्लस ए बी होता है। ठीक है ना, तो फिर ये देखें बेटे एक्स वाई माइनस 2 पहला फैक्टर एज इट इज आ जाएगा, इधर x के ऊपर भी स्क्वायर है y के ऊपर भी स्क्वायर है, अलग अलग कर दे, इधर आ गया 2xy और ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, बस यही आपका फाइनल आंसर है। लो जी कितना आसान था। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, तो नंबर 4 वाला पार्ट भी बहुत ही आसान है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। अब स्टार्ट में क्या आ गया माइनस, इस तरह से तो हम पीछे क्वेश्चन नहीं करते चले आ रहे, बल्कि अगर माइनस होता था तो हम उसको बाहर कॉमन निकाल कर अंदर सारी चीज़ पॉजिटिव की बनाते थे, यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, कैलकुलेशन में आसानी रहती है। तो फिर ये देखें यहाँ से ना हम माइनस ज़बरदस्ती कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन आ गया, ये भी प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा, क्योंकि तीनों में माइनस है तो बाहर आ गया। अब बेटे माइनस एज इट इज चलता आएगा, एक्स स्क्वायर, इस 23x को कैसे लिख सकता हूँ, पेयर बना लें। अगर पेयर आसानी से, पहले देखें कॉमन आ रहा है कुछ के नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो लिहाजा इसके पेयर बना लें। तो बेटे 23x को लिख सकता हूँ 20x प्लस 3x, देखें दोनों को प्लस माइनस करें तो 23 बनता है, क्योंकि 20 प्लस 3 23 हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 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 बन जाएगा, 23 द 60 बन जाएगा, तो बाहर वाली चीज़ बन रही है मल्टीप्लाई करने से, तो इसका मतलब पेयर बिल्कुल ठीक है। चेक कर लेते हैं ना, ये प्रैक्टिस आपके पीछे करवा के आ रहे हैं।
तो अब बेटे अगर आपने इस तरह से लिख लिया है तो इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, एक्स इसमें भी है इसमें भी है, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचा एक्स, यहाँ से बचा 20। यहाँ पे देखें 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ एक्स और यहाँ से बचेगा 20, क्योंकि 23 तक कितना होता है 60 होता है। अब बेटे देखें ये सेम चीज नहीं बन रही, बन गई ना, तो फिर यहाँ पे लिख दें एक्स प्लस 20 और ये बन गया एक्स प्लस 3। ये आपके दो फैक्टर्स आ गए, साथ में माइनस का साइन रहेगा, तो ये फाइनल आंसर है। इसके बाद देखें नंबर 5 वाला पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो 2x स्क्वायर 7x को कैसे लिख सकता हूँ, इसको भी पेयर बना लें, 6x प्लस एक्स, प्लस माइनस करें वही 7 बनता है, मल्टीप्लाई करें तो 6 1 जार 6 बनता है, तो 3 टू द 6, देखें बाहर वाली चीज़ क्या है 3 टू द 6 एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बाहर वाली चीज़ बन रही है, प्लस माइनस करने से अंदर वाली चीज़ बन रही है, ठीक है। तो प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटे यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 2x, 2x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा सिर्फ 3। इन दोनों में क्या है कॉमन, कुछ भी नहीं, तो +1, जिसमें कुछ कॉमन ना हो +1 कॉमन ले लें, +1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा वही 3। अब बेटे ये x प्लस 3, ये भी x प्लस 3, तो x प्लस 3 लिखे, 2x प्लस 1 लिखें, ये आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद नंबर 6 वाला पार्ट देखें जी, नंबर 6 वाले पार्ट में है x की पावर 4 प्लस 64। तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। फार्मूला कैसे बनेगा देखें, x की पावर 4 है, इसको लिखें x का स्क्वायर होल की पावर 2, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी वही 4 बन जाएगा, और इस 64 को लिखें यहाँ पे 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 तक 64 बनता है, ठीक है। तो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर बन गया। अब आगे ना खुद से आप क्या करेंगे, आप ऐसा करें कि 2x स्क्वायर इंटू 8, यानी कि ये a है ये b है, तो 2ab को ऐड भी कर दें और माइनस भी कर दें 2ab। देखो ना बेटे ये a है ये b है, तो मैंने 2ab को, ये a ये b, 2ab को ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन ऐसा करने से फायदा ये हुआ है कि हमारा फार्मूला क्लोज हो रहा है, कि यहां से यहां तक देखें ये फार्मूला नहीं बन रहा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ना फार्मूला यहां तक, तो क्लोज कर दें। a हमारा x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिखें, प्लस b हमारा क्या है 8, तो 8 लिखें, तो a प्लस b होल का स्क्वायर, यहां तक ये फार्मूला क्लोज हो गया। आगे माइनस 2x स्क्वायर इंटू 8 है, तो 8 टू द 16 हो जाएगा, माइनस का 16x स्क्वायर लिख दें, क्लियर, आसान हो गया ना। अब बेटे ये x स्क्वायर प्लस 8 होल का स्क्वायर एज इट इज, ये देखें ये स्क्वायर का फार्मूला बनता है, 16 को लिखें 4 और साथ में x है तो x लिखते हैं, होल का स्क्वायर ले लें, अब 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर फार्मूला बन गया। अब देखें ये सारी चीज क्या है a स्क्वायर माइनस ये क्या है b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर आ जाए तो उसको एक दफा प्लस करके लिखते हैं एक दफा माइनस करके लिखते हैं, याद है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो इसको लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरह से। तो बेटे फिर यहाँ पे भी वही तरीका कि एक दफ़ा इसको प्लस करके लिखें एक दफ़ा माइनस करके लिखें, तो ये हमने प्लस करके लिखा ये माइनस करके लिखा, यही आपका फाइनल आंसर है। अब है जी नंबर 7 वाला पार्ट, ये भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। बेटा अब यहाँ पे दोबारा देखें 9 है और यहाँ पे 4 है, ये भी स्क्वायर बन सकता है और ये भी स्क्वायर बन सकता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे स्क्वायर फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, ये चेक कर लिया करें थोड़ा सा क्वेश्चन पे, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसमें करना क्या है। तो ये देखें x की पावर 4 है, इसको लिखें x स्क्वायर होल की पावर 2, तो वही x की पावर 4 बन जाएगा। ये है 9, 9 को मैंने पहले लिख दिया ना, तो सेम इसी तरह जैसे पीछे की है, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। अब आप इसमें क्या करें कि देखें ये a है ये b है, तो 2ab एक दफ़ा ऐड करके लिख दें और एक दफ़ा 2ab को माइनस करके लिख दें, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही चीज़ बन जाएगी, सही है। तो ये a है ये b है, तो 2ab को मैंने एक दफ़ा प्लस करके लिखा एक दफ़ा माइनस करके लिखा, और ये जो चीज़ है लास्ट में 2x स्क्वायर वो एज इट इज़ लिख दे, क्लियर। ऐसा लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ना ये आपका फार्मूला क्लोज हो रहा है। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ना फार्मूला, तो इसका मतलब a प्लस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला है, तो a ये है b ये है, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर, यहाँ तक ये फार्मूला क्लोज हो गया। आगे देखें 3 टू द 6 हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर आ जाएगा और लास्ट में प्लस 2x स्क्वायर है तो उसको एज इट इज लिख दें, क्लियर। अब ये चलता आ रहा है, माइनस का 6 है और यहाँ पे प्लस का 2 है, तो माइनस का 4x स्क्वायर बचेगा, अब ये भी स्क्वायर बन जाएगा फार्मूला, तो यहाँ पे भी स्क्वायर का फार्मूला है तो इसको स्क्वायर बना ले, तो 2x होल का स्क्वायर बन जाएगा, 2x
होल का स्क्वायर, भाई 2 का स्क्वायर 4 होगा, x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो यही चीज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बन जाएगी। अब देखें ये है सारा a और ये है b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर आ जाए तो एक दफा प्लस करके लिखें, एक दफा माइनस करके लिख दें। अब आपकी मर्जी यहां तक छोड़ दें या इसकी तरतीब सेट कर लें कि पहले एक्स स्क्वायर है फिर एक्स वाली वैल्यू कर लें फिर कांस्टेंट नंबर। इसी तरह यहां पे भी पहले एक्स स्क्वायर है फिर एक्स वाली वैल्यू फिर लास्ट में कांस्टेंट, तो आपकी मर्जी है, दोनों ठीक है। नंबर 8 वाला पार्ट देखें डियर स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन सारों में देखें वही तरीका कि जो एक सेम पेयर बन रहे हो पहले उनको इकट्ठा कर लें ताकि जरा मल्टीप्लिकेशन में आसानी रहे। यहाँ पे चेक करें, ये है 3 और ये है 6, 9 बनता है, ये है 4 ये है 5, 9 बनता है। तो इस 6 को पहले लिख लें 3 वाले के साथ, तो ये देखें x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 पहले लिख लें और ये दोनों बाद में इकट्ठे कर दें और ये माइनस 360 आ जाएगा, तरतीब जरा सेट हो जाएगी। अब देखें इसको जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इधर से इनको भी मल्टीप्लाई करें, तो बेटे x को x के साथ x स्क्वायर, x को 6 के साथ 6x, 3 को x के साथ 3x, 6 को 3 से 18, इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस का 360 एज इट इज आ जाएगा। अब बेटे एक्स स्क्वायर 6x प्लस 3x 9x हो जाएगा, ये प्लस 18, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 9x हो जाएगा और ये 20 एज इट इज आ जाएगा और ये माइनस का 360 चलता आ रहा है। अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x इसमें भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इसमें भी आ रहा है, तो इसको y के इक्वल पुट कर दें जैसे हमने क्वेश्चन पीछे सॉल्व किए थे। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू वाई, जरा इक्वेशन छोटी हो जाएगी, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर ए। तो ए में आके दोबारा पुटिंग कर देते हैं कि जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 9x होगा वहाँ वाई लिख दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई प्लस 18, यहाँ पे आ जाएगा वाई प्लस 20, तो वाई प्लस 20 माइनस का 360, देखिए आसान हो गया काम, ठीक है। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, y को y के साथ y स्क्वायर, y को 20 के साथ 20y, 18 को y से 18y, 18 को 20 से 360 और ये माइनस का 360 चलता आ रहा है। अब ये प्लस का 360 है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास बचा y स्क्वायर 20y प्लस 18y कितना हो जाएगा 38y, तो y स्क्वायर प्लस 38y बच गया। तो ये देखें जी y स्क्वायर प्लस 38y बच गया। अब यहाँ से यही आपका आंसर है, लेकिन देखें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी y इसमें भी है इसमें भी है, तो y कॉमन ले लें, अंदर बचेगा y प्लस 38, सही है बेटे। अब यहाँ तक छोड़ दें तब भी ठीक है, अदरवाइज जो आपने y इक्वल रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 9x के वो वैल्यू पुट कर दें y की, तो एज वी नो दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x था, तो लिहाजा इसमें y की जगह लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 9x और इस y की जगह भी लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 9x और ये 38 एज इट इज आ जाएगा। लो जी यही आपका फाइनल आंसर है। फिर से अगर थोड़ा सा इसको फर्दर करना हो तो फिर देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो x कॉमन ले लें, अंदर बचेगा यहाँ से x और यहाँ से बचेगा 9 और ये सारी चीज़ एज इट इज आ जाएगी, तो यहाँ तक भी ठीक है, क्लियर। लास्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन नंबर 1 का और वो है नंबर 9 वाला। इन दोनों में देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 9 प्लस 36 है, तो बेटे यहाँ तक तो बल्कि क्वेश्चन में सीधी सीधी चीज़ है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x इसमें भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इसमें भी है, तो वही तरीका y के इक्वल रख दें इसको, तो लेट करें जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, तो फिर इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन ए का। ए में आके एक्स स्क्वायर प्लस 6x की जगह लिखें y और ये 3 एज इट इज़, फिर यहाँ देखें इसकी जगह आ जाएगा y और ये माइनस का 9 प्लस 36 चलता आ रहा है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं किया, इक्वेशन ए के अंदर जहाँ पे आपको ये चीज़ नजर आए वहाँ पे y पुट कर दो, तो ये चीज़ बन गई। अब देखें ज़रा मल्टीप्लाई करें, y को y से y स्क्वायर, y को माइनस 9 से तो माइनस का 9y, 3 को y से 3y प्लस माइनस माइनस 9 को 3 स्क्वायर 27 प्लस 36 आ गया। अब बेटे देखें y स्क्वायर ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 3 है, तो माइनस का 6y बचेगा और यहाँ पे देखें माइनस का 27 है प्लस का 36 है, तो प्लस का 9 बचा, सही। अब ये चीज़ बन गई। अब देखें यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो ले ले, अगर नहीं आ रहा तो फिर 6y के पेयर बना ले, अगर वो नहीं बन रहे तो फिर इस तरह से कुछ जुगाड़ी फार्मूला लगाएं स्क्वायर का कि आपका फैक्टर बन जाए। तो ये देखें जी ये y स्क्वायर है, तो 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप स्क्वायर वाला फार्मूला लगा ले, आसान हो गया काम। तो y स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ 2y इंटू 3 और ये 9 क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये b बन गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये a है ये b है, यानी कि 6y को हमने लिखा 2y इंटू 3, 3 टू द 6y, वही 6y बन रहा है,
लेकिन ऐसा करने से फार्मूला क्लोज हो रहा है स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b माइनस 2ab, तो ये तो माइनस का फार्मूला बन गया स्क्वायर वाला। तो फिर लिखें जी a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो a ये आ गया, b ये आ गया, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो ये सारी चीज क्या होगी, क्लोज हो गई। अब बेटे यहां तक छोड़ दें तब भी ठीक है, अदरवाइज जो आपने y एक्स स्क्वायर प्लस 6x के इक्वल रखा था वो y की वैल्यू यहां पुट कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x y की जगह आ जाएगा, ये माइनस का 3 होल का स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर है। अब जी क्वेश्चन नंबर 3, ये भी डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमने एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट देखें, 4x की क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, और दूसरा में दिया गया 8x स्क्वायर प्लस 16x। तो वही तरीका, पहले 4x की क्यूब प्लस 12x लें, इसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लें, तो 4x इसमें भी है इसमें भी है, और स्क्वायर अगर ले लें तो देखें इधर x स्क्वायर है इधर भी x की क्यूब है, तो 4x स्क्वायर कॉमन ले लें, 4x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा सिर्फ x और यहां से बचेगा सिर्फ 3। अब 4x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही चीज बन जाएगी। तो अब बेटे देखें 4x स्क्वायर को ब्रेक करें, यानी कि फैक्टर्स ही बनाने हैं ना, तो x स्क्वायर है तो 2 दफा x डॉट x लिख दें, और ये x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। लो जी इस इक्वेशन के ये फैक्टर बन गए। अब आ जाए अगली 8x स्क्वायर प्लस 16x को लेते हैं, इसके भी फैक्टर बनाने हैं। तो पहले देखें दोनों में क्या कोई कॉमन आ रहा है, कुछ 8x कॉमन आ रहा है, तो 8x इसमें भी है इसमें भी है, तो 8x कॉमन ले लेंगे, अंदर यहां से बचेगा सिर्फ x और यहां से बचेगा 2, 2 को 8x से करेंगे वही 16x बन जाएगा। अब बेटे 8 को ब्रेक करें, 2 मल्टीप्लाई 4 कर दें, इसको फर्दर भी 2 से 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, लेकिन जरा बुक से आंसर मैच करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें बेटे, ठीक है यहां तक। अब आगे देखें हमारे पास क्या है, x, तो ये वाला x आ गया और ये x प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। अब ये फैक्टर आ गए इसके। अब हमें चाहिए दो चीजें, HCF और LCM। तो HCF के लिए पहले अगर आप कॉमन फैक्टर निकाल लें तो अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट कर दें तो बहुत अच्छी बात है। तो हम डायरेक्ट करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। वे दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, इसको कह लें इक्वेशन 1, इसको कह लें इक्वेशन 2, दोनों में जरा चेक करें। इधर 4 है इधर भी 4 है, इधर x है इधर भी x है, तो 4 और x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई x कर दें। अब इसको दोनों को इकट्ठा करके लिख दें, 4x बन जाएगा, तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब हमें चाहिए एलसीएम। एलसीएम में हमें पता है कि हम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर करते हैं, ये फार्मूला है। तो फिर यहाँ पे देखें एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, फार्मूला लगाया, कॉमन फैक्टर क्या है 4x, तो लिखें 4x यहां तक, ठीक है। आगे बेटे देखें नॉन कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर जो बाकी बच गए हैं, पहले देखें इक्वेशन 1 में, ये है आपके पास इक्वेशन 1, इसमें से 4x तो निकल गया, पीछे बचा x और इंटू एक्स प्लस 3, वही लिख दें x इंटू एक्स प्लस 3, ये बच गया था। उसके बाद इक्वेशन 2 में आ जाए, 4x निकल गया, 2 इंटू एक्स प्लस 2 बच गया, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ गया। क्लियर है ना, डायरेक्ट कर दिया, ठीक आसान है। अब बेटे इनको जरा मल्टीप्लाई करके लिख दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। देखिए x को x के साथ x स्क्वायर बन जाएगा, इस 4 को 2 के साथ करेंगे 8 बन जाएगा, 4 टू द 8, x को x के साथ x स्क्वायर, और ये वाला पेयर ऐसे x प्लस 2 और ये x प्लस 3 भी x प्लस 3 एज इट इज, x प्लस 2 भी यहाँ पे एज इट इज। लो जी यही आपका एलसीएम है, ये आपका फाइनल आंसर है। कोई था मुश्किल काम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। इसी तरह से अब आपके पास नेक्स्ट वाला पार्ट है, वो भी बहुत ही आसान, थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा लेकिन यह कि आसान हो जाएगा। x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x, पहले इसको लें, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। देखें कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें, यहां से बचेगा x स्क्वायर, यहां से बचेगा 3x और यहां से बचेगा सिर्फ माइनस का 4। क्लियर? अब ये x एज इट इज, यहां पे देखें दोबारा कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, पेयर बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, 3x है बाहर माइनस 4 है, तो अगर हम इस 3x को लिखें प्लस का 4x माइनस का x, तो प्लस माइनस करने से 3 बनता है और मल्टीप्लाई करने से बाहर वाली चीज माइनस का 4x बन रहा है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब पेयर बना लेते हैं, तो ये पेयर बन गए, यानी कि इस 3x के हमने ये 2 पेयर ले लिए। क्लियर है ना, बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन आता है जो यहाँ पे हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा। अब आ जाइए x एज इट इज, यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x प्लस 4 बचेगा, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लें, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा प्लस का 4। अब देखें ये x प्लस 4, ये x प्लस 4, x प्लस 4 लिख दें, ये x एज इट इज, पीछे आ गया x माइनस 1, ये आ गया, तो ये फैक्टर्स बन गए। अब आ जाए दूसरी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेते हैं, तो यहाँ पे बेटे देखें माइनस 4x है, माइनस 4x, इसके भी पेयर बना लें, एक्स स्क्वायर
इस 4x को हम लिख सकते हैं माइनस का 3x माइनस का x, प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, वही प्लस करेंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो 3 + 1 4 बनता है ना, ठीक है। अच्छा जी, बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x को x के साथ करेंगे 3x स्क्वायर, बाहर वाली चीज़ भी बन रही है, तो पेयर बिल्कुल ठीक है, लिहाजा ये +3 एज इट इज़ आ गया। क्लियर है ना बेटे, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ से देखें x कॉमन आ गया, x - 3 अंदर बचा, यहाँ से -1 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा x - 3, दो चीज़ सेम हो गई, तो x - 3 x - 1, ये पेयर अपना फैक्टर आ गया आपके पास। क्लियर, हमें चाहिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में देखें, यहाँ पे भी x - 1 है, इसमें भी x - 1 है, इसमें x - 3 है, उसमें नहीं है, तो लिहाजा x - 1 आपका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्लियर, यहाँ तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया x - 1। इसको कह देता हूँ इक्वेशन 1, इसको कह लेता हूँ इक्वेशन 2, ताकि देखने में आसानी रहे। क्लियर ना, अब देख लें। अब एलसीएम, एलसीएम के लिए वही फार्मूला, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या आया, x - 1, नॉन कॉमन फैक्टर जो बाकी बचा है, इक्वेशन 1 में देखें क्या बचा है, x × x + 4, तो x × x + 4, इक्वेशन 2 में देखें क्या बचा है, x - 3, तो ये x - 3 आ गया। क्लियर, अब मल्टीप्लाई कर दें या सिंपल इसी तरह से लिख दें, तो इस x को पहले लिख दें, x - 1 तरतीब से इसके बाद लिख दें, फिर उसके बाद x - 3 लिख दें, x + 4 एंड पे लिख दें, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो जी पार्ट नंबर 3, x² + 8x + 16, पहले इसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो फार्मूला नहीं बन रहा यहाँ पे, 16 है तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर ठहरा है ऑलरेडी, तो स्क्वायर फार्मूला बन गया। क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल गया, तो इसको लिखें x², 8x को लिखें जी 2x × 4, 4 × 8, 8x बन जाएगा, 16 को लिखें 4 का स्क्वायर। अब देखें a² ये प्लस b² प्लस 2ab, ये a है और ये b है, तो प्लस 2ab बन गया ना, तो फार्मूला क्लोज कर दें, a + b होल का स्क्वायर, तो जब a + b होल का स्क्वायर है तो फिर इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है ना, तो x + 4 लिखा, फिर इसी को x + 4 लिखा 2 दफा, सही। अब देखें बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, वही दोबारा 2 बन जाएगी, तो ये आपके फैक्टर आ गए, इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाए x² - 16 है, तो ये भी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो x² - 4 का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब देखें a² - b² है, तो एक दफ़ा प्लस करके लिखें, एक दफ़ा माइनस करके लिखें, a² - b² को हम लिखते हैं a + b × a - b, ठीक है ना। तो ये देखें a² - b² है, तो a + b लिखें, a - b लिखें, ये आपके इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x + 4 है, इसमें भी x + 4 है, तो x + 4 आपका कॉमन फैक्टर आ गया, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक। अब एलसीएम चाहिए, वही कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है, x + 4, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, पहले इक्वेशन 1 में देखें क्या बच गया है भाई, x + 4 था वो तो कॉमन आ गया, पीछे सिर्फ एक x + 4 बच गया है, तो वो लिख दें x + 4 नॉन कॉमन फैक्टर में। फिर उसके बाद इक्वेशन 2 में देखें x - 4 है, तो x - 4 लिख दें, ये बच गया, ठीक। अब आप देखें कि x + 4 इसमें भी है, ये भी आ रहा है साथ में, तो इसकी पावर 2 बन जाएगी, और ये x - 4 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना बेटे, यहाँ तक। अब इसको पहले लिख ले जिसकी पावर 1 है, उसको बाद में लिखें, आपकी मर्जी, इसको पहले लिखें उसको बाद में लिखें, आपकी मर्जी, तो बहरहाल ये आपका फाइनल आंसर है बेटे। लो जी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 4 वाला, x³ - 9x है, फिर x² - x - 6 दिया गया, तो पहले x³ - 9x को लेते हैं, यहाँ पे देखें दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले लें, अंदर बचेगा x² - 9, अभी देखें 9 है, ये x² है, तो ये 3 का स्क्वायर फार्मूला बन रहा है ना, समझ गए ना। तो फिर ये देखें बेटे, ये x एज इट इज, इसका फार्मूला बना लेते हैं, तो x² - 3 होल का स्क्वायर, अब ये बन गया a² - b², तो एक दफ़ा प्लस करके लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे, ये फैक्टर आ गई, इक्वेशन 1 बन गई। अब आ जाए इसको लेते हैं जी x² - x - 6 को, अब देखें -x है, तो -x के हम पेयर बना लेते हैं, क्योंकि 6 बन जाएगा ना मल्टीप्लाई करने से, 3 × 6 होता है, और 3 में से 2 को निकाल दें तो 1 बचता है, लिहाजा हम समझ गए कि भाई इस -x के पेयर बनाते हैं, -3x + 2x लिख सकता हूँ ना, प्लस माइनस करेंगे वही माइनस का x बचता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 हो जाएगा, तो बाहर वाली चीज़ बन रही है, ठीक। तो यहाँ से देखें दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें, अंदर बचेगा x - 3, यहाँ देखें दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, +2 कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा सिर्फ x, और यहाँ से बचेगा -3, ठीक। तो x - 3 x - 3 लिख दें, और ये x + 2 एज इट इज, क्लियर, तो दो फैक्टर बन गए। लो जी आ गई क्वेश्चन नंबर 2।
अब आ जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो देखें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जरा गौर करें। x माइनस थ्री इसमें भी है इसमें भी है, तो x माइनस थ्री ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब चाहिए हमें एलसीएम, तो एलसीएम के लिए वही तरीका, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, फार्मूला लगाएंगे। देखें जी कॉमन फैक्टर क्या आया, x माइनस थ्री, लिख दे x माइनस थ्री, मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, इक्वेशन 1 में पहले गौर करें क्या बच गया है, x इंटू एक्स प्लस थ्री बच गया है, तो x इंटू एक्स प्लस थ्री लिख दें। अब आ जाए इक्वेशन 2 में क्या बच गया है, इक्वेशन 2 में x प्लस टू बच गया है, तो x प्लस टू लिख दें। क्लियर। अब जरा तरतीब सेट कर लें, ये x पहले लिख दिया, ये x माइनस थ्री आ गया, ये x प्लस थ्री आ गया, ये x प्लस टू आ गया, यहां तक छोड़ दें तब भी ठीक है, ये आपके फाइनल आंसर है एलसीएम का। थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे वो भी ठीक है, कि देखें ये x एज इट इज बेटे, यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, प्लस माइनस माइनस यहाँ 3 है यहाँ 3 है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, फार्मूला क्लोज हो गया ना, कि x को x के साथ x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 को 3 से तो 3 का स्क्वायर, यानी कि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, और ये x प्लस टू एज इट इज। अब आप देखें ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो फर्दर ये करना चाहें कर दें, तो यहाँ पे तक छोड़ देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये आपका फाइनल आंसर था। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4, याद रहे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। कहते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, दोनों मेथड हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। लो जी 16x की पावर 4 है प्लस 8x स्क्वायर है प्लस 1 है, 1 हमें बड़ा फायदा देता है फार्मूला बनाने में, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे 16x की पावर 4 है, तो हम 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर ले सकते हैं, और यहाँ से 1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहीं से समझ गए, तो फिर बना लेते हैं। 16x की पावर 4 को लिखा 4x का स्क्वायर होल का पावर 2, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x का स्क्वायर लेंगे तो वो x की पावर 4 बन जाएगा। अच्छा जी, अब इधर से 1 है तो फिर एंड पे ले लेते हैं 1 का स्क्वायर, अब ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। अब अंदर ना इस चीज को ऐसा ब्रेक करें कि आपका 2ab बन जाए, सही है। तो ये देखिए मैं इसको लिखता हूं 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 1, 4 टू द 8 हो जाएगा, 8x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर ही आएगा। तो इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया। ऐसा लिखने से फायदा ये हुआ कि देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ना फार्मूला। तो इसका मतलब ये तो a प्लस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, क्लोज हो रहा है। तो फिर इस सारे को हमने इस तरह से क्लोज कर दिया, ये a है तो a प्लस ये b है, ये b आ गया, a प्लस बी होल का स्क्वायर। दोबारा इसको ओपन करेंगे तो यही चीज बन जाएगी, सारी ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है यहां तक। अब हमें तो करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले ले जी, ये देखें स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब ये होल का स्क्वायर है तो लिहाजा ये से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है, एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे को गोली छोड़ उड़ा देते हैं, ठीक है, दोनों ही मर जाते हैं। अब यहाँ पे प्लस माइनस करके 4x स्क्वायर प्लस 1, यही आपका फाइनल आंसर है। अब दूसरा मेथड डिवीजन मेथड, तो 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 था ना, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था। तो बेटे फिर इसको देखें, जिस तरह से पहले सॉल्व करते आ रहे हैं क्वेश्चन एग्जांपल्स, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। कि ये मैंने 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 अंदर रखा। अब देखिए 16x की पावर 4 कैसे बन सकता है, किस टर्म को, वैल्यू को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 16x की पावर 4 बन जाए, ये आपने सोचना होगा, गौर करना होगा, सिर्फ पहली वैल्यू देखनी है। तो बेटे 4x स्क्वायर को अगर मैं 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 16x की पावर 4 बनता है। तो फिर यहां पे भी 4x स्क्वायर लिख दें और ऊपर आंसर में भी 4x स्क्वायर लिख दें। तो अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x की पावर 4 बनेगा। आ गया जी, ठीक है यहां तक। अब इसका साइन प्लस है तो साइन चेंज कर देंगे डिवीजन में, तो ये साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से 8x स्क्वायर प्लस 1 नीचे लेके आ जाए, आ गया जी। इसके साथ साइन क्या है, प्लस का। अब देखें हमारा क्या तरीका था कि इसको डबल करना, सही है, नंबर को डबल करना, एक्स स्क्वायर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ इसको डबल करना है। तो 4 का डबल क्या होगा 8, तो ये आ गया 8, साथ में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगा दें। क्लियर है यहां तक। अब यहां प्लस है तो यहां प्लस लगा दें, और अगर यहां प्लस लगाया तो ऊपर आंसर में भी प्लस लगा दें, ठीक है यहां तक। अब सोचें कि हम 8x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा 8x स्क्वायर ही बने, भाई 1 के साथ,
क्योंकि 8x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहली वैल्यू बनेगी ना, तो फिर वही 1 यहां पे भी लिख दें और ऊपर आंसर में भी लिख दें। अब इसी 1 को, ये जो आंसर में लिखा है, इसी 1 को हम इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 1 को 8x² के साथ करेंगे तो 8x² ही आएगा, ठीक। फिर देखें यहां प्लस, यहां प्लस, प्लस 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 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो आगे ये प्लस का 1 आ गया। अब आपको पता है कि साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस कर दें, ये प्लस का है तो माइनस कर दें। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा रिमाइंडर 0। अब आपका आंसर क्या है? आंसर आपका ये है 4x² + 1। तो यही बेटे यहाँ पे लिख दें, प्लस माइनस करके 4x² + 1। ये आपका फाइनल आंसर है। अब लास्ट में है जी क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट थोड़ा लेंथी ज़रूर है बहुत ही आसान। बच्चे स्टेटमेंट को देख के घबरा जाते हैं कि शायद मुश्किल क्वेश्चन होगा। बेटे मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। कहता है हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। उसने जो लोन लिया है उसकी टोटल कॉस्ट को वो एनालाइज कर रही है एक एक्सप्रेशन से, और वो एक्सप्रेशन उसने उसका मॉडल यहाँ पे दे दिया है, C(x) = x² - 8x + 15। अब इसमें वो बता रही है कि जो x है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स को। व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर द हुरियस लोन, यानी कि कितने सालों के बाद उसकी कॉस्ट जो है वो 0 हो जाएगी, या लोन कह लें खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसी इक्वेशन के फैक्टर्स बना लें, फिर हम कंडीशन लगाएंगे जब ये Cx को हम 0 रखेंगे ना, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कि कितने सालों के बाद उसका लोन खत्म होगा, या कह लें कि उसका जो कॉस्ट है वो 0 हो जाएगी। तो बेटे यहाँ पे देखें, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। C(x) = x² - 8x + 15 है। तो पहले देखें यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है डायरेक्ट, नहीं, तो फिर 8x पे जरा गौर करें, पेयर बना लेते हैं, सही है। तो 5 3 दा 15 होता है, और 5 3 को ऐड करें तो 8 भी बनता है, तो -8x को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो x², इस -8x को लिखा, माइनस का 5x और माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, माइनस का 8x बन जाएगा, ऐड करने से अंदर वाली चीज़ बन रही है। मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 दा 15, तो ये देखें बाहर वाली चीज़ प्लस का 15x² बन रहा है, तो लिहाजा बिल्कुल पेयर ठीक है, तो +15 एज इट इज़ लिख दें। अब यहाँ पे गौर करें, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, अंदर रहेगा x - 5। यहाँ पे देखें माइनस का 3 कॉमन ले लें, यहाँ से बचा सिर्फ x और यहाँ से बचेगा माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 दा 15 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो x - 5 x - 5 बिल्कुल ठीक, तो x - 5 लिखें और ये x - 3 आ गया। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। C(x) के ये फैक्टर्स आ गए एक तरह से। अब वही कंडीशन कि अगर कॉस्ट 0 कर दें, यानी कि उसका जो फायदा है वो तभी होगा उसको जब कॉस्ट 0, तो ऑप्टिमल पे कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा? 0। तो इफ C(x) = 0, यहीं पे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी ना, यही तो मेन कंडीशन है। तो फिर Cx को = 0 रखा। अब इक्वेशन 1 में देखें, ये जो Cx है इसकी जगह 0 लिख दें, तो ये मैंने इसकी जगह 0 लिख दिया, उसको इस साइड पे लिख दिया, इन दोनों को इधर लिख दिया लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो इक्वेशन 1 में Cx को हमने 0 कर दिया, और ये दोनों फैक्टर्स ये आ गए। अब ज़रा यहाँ पे देखें, x - 5 को भी वही आइदर ऑफ करके =0 पुट कर दें, और x - 3 को भी =0 पुट कर दें। यहाँ से -5 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये -3 है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो x = 5 आया, x = 3 है, तो ये आपका आंसर है फाइनल, यानी कि x = 5 और x = 3, ये आपका आंसर है। मतलब 5 सालों के बाद या फिर 3 सालों के बाद जो है वो उसका लोन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, या कह लें उस पर कॉस्ट क्या होगी? 0 होगी। तो ये आपका बेटे फाइनल आंसर है। लो जी, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इस तरह से बेटे एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को भी लाइक करते जाएँ। अल्लाह हाफिज़।